नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक बार एक राजा सुबह सुबह अपने राज्य में सैर करने के लिए निकला। तो उसने देखा कि एक साधु जो है सुबह सुबह भिक्षा मांग रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया कि मतलब मैं ऐसा हूँ कि मेरे राज्य में लोग सुबह सुबह भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। उसने क्या किया, उसका घोड़ा लीद कर रहा था, उसने उस लीद को उठाकर भिक्षुक के कटोरे में डाल दिया और भिक्षुक भी उसको लेकर चल दिया और जाकर उसने अपनी कुटिया की एक तरफ फेंक दी। समय बहुत ज़्यादा बीत गया, बहुत समय बीत गया। एक दिन जो है राजा फिर से सैर पर निकला तो उसने देखा कि एक साधु संत की जो छोटी सी कुटिया थी उसके ऊपर 4-5 मंजिला गोबर की लीद पड़ी हुई थी। उसने संत से जाकर कहा, प्रणाम, यहाँ तो कोई घोड़ों का अस्तबल भी नहीं है, पर इतनी घोड़े की लीद क्यों पड़ी है? तो साधु ने कहा, मुझे एक राजा ने खाने के लिए दी थी, अब ये सारी उसे ही खानी पड़ी। इतने में राजा को अपनी की हुई सारी घटना याद आ गई, शर्म आई और वो साधु से माफ़ी मांगने लगा। साधु ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम्हें अपने पाप कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये लीद तुमने मुझे दी है। तो उसने बोला, मैंने तो एक कटोरी दी थी, एक मुट्ठी दी थी, इतनी कैसे पहाड़ कैसे बन गया 5वीं मंजिल तक, 4वीं मंजिल तक? तो उसने कहा, तुम्हारे कर्म फल है जो धीरे धीरे बढ़ते गए और तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। राजा को बड़ी शर्म आई, गलती का एहसास हुआ, पैरों में गिर गया, बोला, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं इस कष्ट से बाहर निकल सकूं। साधु ने बोला, साधु बहुत उच्च कोटि का था, कोई ऐसा अपराध करो जो तुम एक्चुअली करो ना, लेकिन लोग तुम्हें अपराधी समझकर तुम्हारी निंदा और बुराई करने लगें। तो राजा ने बहुत सोचा, घर वापस आया, क्या ऐसा करूं? शराब की एक बोतल ली, अगले दिन सुबह 4 बजे चौराहे पर जाकर बैठ गया। लोगों ने राजा को शराब पीते देखा और उसकी निंदा करने लगे। कैसा अधर्मी राजा है, प्रजा का पालन करने की जगह पर जो है शराब पी रहा है, वो भी चौराहे पर बैठकर। कई दिन तक राजा ये एक्टिंग करता रहा और पूरे राज्य में राजा की थूथू होने लगी। दूसरे दूसरे गांव तक राजा की बुराइयां होने लगी। सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक राजा चौराहे पर बैठकर शराब पीने की एक्टिंग करता, लेकिन पी नहीं रहा था। उसका बहुत अपमान हुआ। वो वापस साधु के कुटिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर तो घोड़े की लीद है ही नहीं, पूरा पहाड़ गायब हो गया और सिर्फ इतनी सी लीद बची हुई है। उसने कहा, ये कहाँ गई? तो साधु ने कहा कि जो लोग तुम्हारी पाप कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, वो सारी लीद अब उनके कर्मों में चली गई। जब भी कोई तुम्हारी बिना गलती करे अपराध के लिए भी तुम्हें बदनामी करता है या तुम्हारा नाम खराब करता है, तो ये सारे पाप कर्म वो तुम्हारे उतार रहा होता है। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि वो तुम्हारे कर्म सही कर रहा है। बोले, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक कटोरी तो है। तो राजा ने, संत ने कहा, ये तो तुमने मुझे दी थी, तुम्हारा कर्म फल है और ये तुम्हें ही खानी पड़ेगी। राजा फिर उनके चरणों में गिर गया। तो साधु बोला कि देखो, तुमने जो कर्म किया वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे और जो कर्म ज़्यादा कर सकते हैं, हम पुण्य से, दान से अपने कर्मों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो हमने गलती की है और वाकई में की है वो तो हमें भरनी ही पड़ती है, तो ये तुम्हें ही खानी पड़ेगी। और राजा ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। साधु खुश हो गए, उसे माफ़ कर दिया और राजा को वो एक कटोरी ली जो उसने संत को दी थी और उसका अपमान किया था, वो खानी पड़ी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो वो आपके पाप ही काट रहा है। कर्म अच्छे करते चले जाओ, बोलने वालों की परवाह बिल्कुल मत करो। परमपिता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पाप और कष्ट दूर हो रहे हैं, उनके पाप और कष्ट बढ़ रहे हैं। घबराना बिल्कुल मत, आगे बढ़ते चले जाओ। कमेंट्स में जय माता दी लिखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज हरे कपड़े पहने, हरा खाएं और तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर खाएं और हरी हरी घास गणपति महाराज को अर्पण ज़रूर करें। हरी इलायची खाएं, होगा वही जो राम रख राची। राम का भरोसा लीजिए, बाकी सारी दुनिया को छोड़ दीजिए।